प्लीज। मैं ब्रिगेडियर सुजीत नारायण, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, वीरता। फिलहाल सचिव राज्य सैनिक बोर्ड, दिल्ली सरकार। जी। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। इस दिन आम नागरिक अपना सहयोग दिखाते हैं और कुछ अनुदान वॉर विडोज, एक्स सर्विसमैन, वेटरन्स, विकलांग लोग जो सेना में सर्विस के दौरान न हुए, उनके सपोर्ट के लिए दान देते हैं। ये जब प्रोग्राम आज हुआ, इसमें ऑनरेबल माननीय राज्यपाल साहब, उन्होंने दिल्ली के लोगों को, नागरिकों को आह्वान किया। और ये पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि दिल्ली की सरकार ने चारों सेनाध्यक्षों को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर उनका मान सम्मान किया। और ये जज्बा, उनको मान सम्मान करके हर जवान के प्रति उन्होंने अपना आदर नमन किया। आपने माननीय मुख्यमंत्री की भी बातें सुनी, वो भावुक हो गई थी, भावुक मैं भी हो गया था। लेकिन आज वो बड़ा ऐसा शुभ दिन है जो हम जितने हमारे शहीद हुए उनको याद करते हैं। आप लोगों ने देखा था प्रोग्राम, और आर्म फोर्सेस के साथ अपना सहयोग दिखाते हैं। दिल्ली सरकार और ख़ासकर कुछ स्पेशल नागरिकों को भी फेलिसिटेशन किया गया, मान सम्मान किया गया, जिन्होंने हमारे आर्म फोर्सेस के लिए अपना सहयोग दिया। जिस तरह शंकर महादेवन जी पद्माश्री हैं, वो आए और उन्होंने द्रास कारगिल में आके जवानों के बीच में गाना गाया था। वो बहुत पेट्रियाटिक है। इसी तरह से सारे एक से एक जो हस्तियां थी वो फेलिसिटेट हुई हैं। इसमें डॉक्टर तुषार आदित्य नारायण, यूरो ऑन्को रोबोटिक सर्जरी वो फ्री में करते हैं एक्स सर्विसमैन के प्रति। इसी तरह पहली जो महिला आई थी मिसेस दामयंती तांबे, 1970 में उनको अर्जुना अवार्ड मिला था बैडमिंटन का। उनकी शादी हुई 71 वॉर में। उनके हस्बैंड पायलट थे, वो पाकिस्तान में प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए, आज तक वापस नहीं आए। इन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पण कर दिया वीर नारियों की सेवा में। तो ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं, सम्मान करते हैं, और ये हम लोगों के लिए प्रेरणा भी बनता है। खासकर आपके मार्फत में मीडिया के दोस्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग आए, और आप लोग हमेशा आर्म फोर्सेस को तो सहयोग देते हैं, और मुझे उम्मीद है आगे भी देगा। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय हिंद। जी सर, आज के जो इवेंट है उसके विषय में जानना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित भी यहाँ पर चर्चा जो है हमने देखा कि फैसिलिटेट भी किया गया। क्या कहना चाहेंगे सर जवानों के विषय में? जो आज जो राज्य सैनिक केंद्रीय बोर्ड ने दिल्ली ने जो ये प्रोग्राम आज रखा हम लोग के सामने, हम लोग को फेलिसिटेट किया और बहुत काफ़ी लोगों को फेलिसिटेट किया। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, और इसमें मुझे पता है कि कितनी प्लानिंग गई होगी, कितने डिटेल में गए होंगे जिन्होंने प्लान किया है। उनको मैं बधाई देता हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिल्ली को कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया और हमें फेलिसिटेट किया। और बहुत और सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे मिलने का मौका मिला, उनके बारे में जानने का मौका मिला, और जो बच्चे हैं उन्होंने किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन दिया, उससे बहुत खुशी हुई। सर, ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र हुआ, बहुत एक गौरवान्वित क्षण हमें भारतीय जवानों ने दिया। अगर कुछ वर्ड्स अगर आप उस पर कहना। जी, वैसे तो अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, बंद नहीं हुआ है, जारी है, तो वो तो आपको पता ही है जी। लेकिन और जो कुछ भी उन दिनों पहलगांव और टेररिस्ट अटैक के बाद जो एक्शन लिया गया था भारत की गवर्नमेंट के द्वारा, भारत की सेनाओं के द्वारा, वो भी आपको मालूम है। ये पूरे देशवासियों को मुझे ऐसा एहसास है कि देशवासियों को हमारी सेनाओं पे गर्व है, और पूरी सशक्त सेनाएं
भारतीय नेवी एयरफोर्स और बाकी जो CAPFs हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी कर रही हैं। और कोई भी हमारी तरफ अगर गलत नज़रों से देखेगा तो उसका बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। ये हमने सिंदूर में भी दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अपना नाम बताइए। अपना इसमें तो ये आ रहा है ना, नहीं आ रहा नाम ले रहा था। मैं MW बाबूराम हूँ। मैंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 61, 62, 65, 71 और मैं आज से 35 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। मेरी एज 87 ईयर्स है, दिसंबर में अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। और मैं चीफ से बात करना चाहता हूँ, ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। और यही इतना ही मैं आपको आज मैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेसफुल रहा है, बहुत अच्छा है। जो भी सिंदूर के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आज बातचीत हुई है या जो प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। हमारे दिल में बहुत ज़्यादा आग है इस चीज़ के लिए कि हमारे बंदों के साथ 70-80 साल से यही काम होता जा रहा है। जब से मैं सर्विस ज्वाइन की है तब से मैं यही देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ और उसकी आउटलुक जो है अब ठीक काम हुआ है। अब इनको सिखाया गया है कि लड़ाई क्या चीज़ है। अगर वार होएगी क्या बाबूराम जी फिर जाने के तैयार होंगे? हैं? अगर वार होएगी, लड़ाई होएगी तो क्या जाने के लिए फिर तैयार? मेरी बात सुनिए, मैं अभी भी मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं 80 साल का हूँ, लेकिन पहले जो मेरा काम है मैं यूनिट में बैठ के काम कर सकता हूँ अभी भी, दिन और रात। मैं सोऊंगा नहीं, आई विल नॉट स्लीप। मैं काम करूँगा फॉर द नेशन, ये हमारी रग रग में है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था तब से मैं जानता हूँ कि हमारा लोगों के साथ क्या क्या हुआ। बहुत कुछ हुआ है। ट्रेनें भर भर के आती थी, ट्रेनें भर भर के जाती थी, कट कर। बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान में हुआ है। पाकिस्तान ने शुरू से लेकर आज दिन तक यही धंधा किया है। ठीक है जी, और क्या पूछने का? लाइट्स के लिए हम लोग सब अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद की तरफ से आए हैं। ये हमारी टीम के लोग हैं। हम लोग इस प्रोग्राम को देख के बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमें पता लगा कि आज सर्विसमैन की कितनी रिस्पेक्ट है। इससे अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारे दिल्ली के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर साहब ने हम लोगों का बहुत मान सम्मान दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आज बहुत ही स्पेशल दिन है मेरे लाइफ में। मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, लेकिन आज जो मुझे सम्मान मिला इन फ्रंट ऑफ द चीफ्स ऑफ द सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल गवर्नर, सबके हाथों सम्मान मिला, अलॉन्ग विद फेलिसिटेटिंग द चीफ्स ऑफ द सर्विसेज। इससे बड़ा सम्मान तो मुझे मिला नहीं है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि संगीत के द्वारा देशभक्ति का जो जज्बा है ये मुझे दिखाने का जब जब मौका मिला है मैंने कोशिश की है। ऑल्सो मेरे जो भाई हैं एहसान और रॉयज, उनके साथ मैंने कंपोज किए हैं बहुत सारे गाने और लोगों तक देशभक्ति का, क्योंकि जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग तो सरहद में जाके लड़ नहीं सकते हैं या हम लोग गोली तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन जो हम भी छोटा सा जो हमारी तरफ से हम लोग काम कर सकते हैं वो है देशभक्ति और देश के प्रति जो प्रेम है वो हम लोग संगीत के माध्यम से दिखा सकते हैं। और जो ये जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं कि अपना जो देश है वो विश्व में सबसे अच्छा देश है। सर, देश के शहीदों के लिए आप गाने गाते हैं, लेकिन जब योद्धाओं से मिलते हैं तो कैसा लगता है सर? When you meet the armed forces, defense सर, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मुझे मैं ऐसा लगता है कि मैं एक चींटी के बराबर हूँ उनके सामने। इतना इनसिग्निफिकेंट लगता है कि इतने महान लोग हैं, लेकिन इतने अच्छे लोग हैं, इतना प्यार से और इतना सम्मान के साथ मुझे यहाँ आई एम ओवरवेल्म्ड टुडे। मैंने जैसा कहा कि इससे बड़ा मुझे गौरव
They protected our lives, interest, and safeguarded Indian lives under challenge. The entire nation stands proud of our soldiers who continue to operate in difficult terrain, adverse weather, hostile situation, be it on our borders, in our ocean or sky. Their dedication reaffirms India's commitment to peace, stability, and humanitarian values. This public felicitation is our gratitude to each one of you and all ranks of army. Say is somebody who is also humility personified. हमारे यशस्वी हमारे प्रेसिडेंट, the president of Rajya Sainik रास्ता है तेरा। ताली बजाने के बाद क्या करोगे? हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य को हर हाल में पाना